शहीद की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली गई और पीछे रह गए हैं बूढ़े माँ बाप। इस रोड का, दिल्ली रोड का नाम अमर शहीद वीर अर्जुन के नाम से बोला था, वो भी नहीं रखा गया। और राधानगर का नाम चेंज होकर के अर्जुन नगर रखना था, वो भी नहीं रखा गया। एक जवान को घर में से सर्विस देने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया। 10 लाख रुपए देने के लिए बोला था, वो भी नहीं कहा। और कई ऐसी घोषणाएं करी थी जो अभी तक कोई पूर्ति नहीं हुई है। और ना ही इस मूर्ति में कोई भी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सहयोग है, ना ही किसी का है। ये जो पैसे से लगाई गई है, ये अपनी पैसे से मूर्ति लगाई गई है। शहीद के प्रति बेरुखी के कारण अर्जुन की विधवा ने अपने दोनों बेटों को फौज से दूर रखने का फैसला किया है। सरकार और सैनिक तंत्र भले ही अर्जुन सिंह की कुर्बानी भुला चुका हो, लेकिन इस गांव की मिट्टी खुद को धन्य महसूस करती है। इसलिए इस वीर की मूर्ति पर गांव के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर अमर बलिदान की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में अमर वीरों का इतिहास सुनने में भले ही स्वर्णिम लगता हो, लेकिन हकीकत की धरातल पर ये डरावने सपने सरीखा जान पड़ता है। जुनून की एक लकीर के सहारे घर बार छोड़ने वालों के पीछे जो गुजरती है, उसका सबक आत्ममंथन और शर्मसार करने के लिए काफी है। बुलंदशहर के सैदपुर गांव के इस घर में गूंज रही है शहीद सुरेंद्र की मातम पुरसी की सिसकियां। जून 1999 करगिल की तोलोलिंग चौकी को फतह करने के लिए 7 फुट लंबा जवान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा था। भीषण गोलाबारी के बीच सुरेंद्र ने बर्फीली चोटी पर तिरंगा तो लहरा दिया, लेकिन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के काम आ गया। ये बलिदान उसके घर वालों के लिए कयामत से कम नहीं था। सुरेंद्र की शहादत से गांव और घर में कोहराम मच गया, लेकिन सबसे बड़ा गम था प्रशासन की उदासीनता। कुछ घोषणाएं तो पूरी हुई, लेकिन कुछ के पूरी होने की आस 12 साल बाद भी परिजनों को है। बच्चों की निशुल्क पढ़ाई के वादे भी धाराशायी हो गए। अपना सब कुछ छोड़कर देश की आन बान और शान के लिए बलिदान देने वालों के प्रति प्रशासन के इस रवैये से गांव वालों में रोष है। एक तो हमें उसका पता नहीं चला, जो अवेयर नहीं थे एजुकेशन जो होती है उसके फीस की, उसमें हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, और ना ही अवेयर कराया उन्होंने कि ये मिलता भी है नहीं है। तो बाकी अपने पैसे से ही पढ़ाई की है, पर उनके साथ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आर्मी के हैं वो तो देते हैं, पर जो यहाँ पर हैं वो नहीं बिल्कुल भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस परिवार का जोश व्यवस्था को और शर्मसार करता है। शहीद सुरेंद्र ने जिस जज्बे से बलिदान दिया था, उसकी पत्नी उसी हौसले से अपने जीवन और 2 बच्चों के जीवन को संवारने की कोशिश में है। सुरेंद्र की सांसें थमते ही देश के तंत्र का ये रवैया है तो समझा जा सकता है कि उसके घर वालों को सहायता राशि, पेंशन और दूसरे आर्थिक मदद के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। सुरेंद्र तो अपनी वीरता की अमर गाथा लिखकर चला गया, लेकिन इस देश का तंत्र उसकी कुर्बानी पर 2 आंसू भी न बहा सका।
सैनिक तंत्र की संवेदनहीनता के साथ साथ अपनी अपनी सरकारों में राजनेताओं की बयानबाजी ने परिजनों के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। चाहे करगिल के शहीदों के नाम पेट्रोल पंप जारी करने की घोषणा हो या फिर रणबांकुओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के हवाई वादे, हर बार छली गई है कुर्बानी। आजादी के बाद वैसे तो देश को कई युद्ध झेलने पड़े, लेकिन करगिल की लड़ाई सबसे अलहदा है। हिंदुस्तानी सरजमी पर आतंकी वेश में धोखे से चढ़ आए पाक फौजियों की करतूत देश के बाशिंदों की आंखों के सामने थी। करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर गंवाए एक एक मोर्चे को दोबारा पाने की जद्दोजहद में जान गंवाने वाले जोशीले फौजियों की लाशें एक एक करके घर लौट रही थीं। मातृभूमि की बलिदेवी पर प्राण न्यौछावर करने वाले फौजियों की नायकों की भांति पूजा हो रही थी। उनको अंतिम विदाई देने को मेले लग रहे थे। अनमोल प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों के परिजनों से सियासत, शासन, प्रशासन कई वायदे कर रहे थे। मार्गों, चौराहों, पार्कों को फौजियों के नाम करने की घोषणाएं हुई थीं। परिजनों को पेट्रोल पंप, मुआवजा और दूसरी सहूलियतों का ऐलान हुआ था। अफसोस की बात यह है, करगिल युद्ध के 13 साल बाद भी बहुत सी घोषणाएं और बहुत से ऐलान हकीकत का जामा नहीं पहन सके। शासन, प्रशासन, उनकी अनदेखी से आहत शहीद का परिवार आज भी बेचारगी की जिंदगी जी रहा है। एक और जाबाज देश के काम आ गया। कैप्टन शशिकांत शर्मा ने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इनके बलिदान की कीमत भी लगाई गई, लेकिन परिवार को आर्थिक सहायता से ज्यादा सम्मान की दरकार थी। देश का संवेदनहीन तंत्र इस परिवार को वो भी न दे सका। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने की पंक्तियां सुनकर आपके ज़हन में देश पर मर मिटने वालों की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई शहीद हैं जिनके सम्मान और बलिदान को सरकारी तंत्र ने भुला दिया है। लेकिन आपका अपना चैनल समाचार प्लस अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसे परिवार से जिनका बेटा 5 अक्टूबर 1998 को कारगिल युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा की खातिर शहीद हो गया। ये हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेपी शर्मा, जिन्होंने एयरफोर्स में रहते हुए 35 साल तक देश की सेवा की और अपने बेटे कैप्टन शशिकांत शर्मा को भी देश की सुरक्षा करने के लिए फौज में भेजा। कैप्टन शशिकांत शर्मा ने अपने हौसले और बहादुरी से कई बार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। यहाँ तक कि उनकी दिलेरी की वजह से सेना ने उन्हें करगिल के मोर्चे पर पहुंचा दिया। बेटा करगिल में दुश्मनों से दो हाथ करता रहा और पिता बेटे के लिए शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 5 अक्टूबर 1998 को खुशियों की जगह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेपी शर्मा के घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
उसको बुलाना या उसको याद करना, ये तो एक बहुत ही बड़ा असंभव काम है। उनकी यादें तो पल पल में क्या, दिन में हजारों बार आती हैं, हर बात में आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। क्यों कि उनके विचार, उनकी जो शुरू से बचपन से लेके आखिर तक जो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को वहां तक पहुंचाया और कहां तक वो पहुंच गए और क्या उन्होंने एक आखिर में क्या एक संदेशा छोड़ दिया, एक यादगार सदा के लिए छोड़ दी और अपने नाम के आगे शहीद लगा गए। कैप्टन शशिकांत शर्मा देश के लिए लड़ते हुए कुर्बान हो गए। मां की आंखें राह देखती रहीं बेटे की, लेकिन आई बेटे की शहादत की खबर। मैं शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा के इस बलिदान के ऊपर जो उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि एक सुप्रीम सैक्रिफाइस की है, और वो उनकी मन की तमन्ना थी, क्योंकि उनके जो बचपन से ही शुरुआत से ही जो एक्शन थे। और यहाँ मैं और भी कहना चाहूँगा कि वो जब ये इस पोस्ट के लिए गए हैं, उनको ये मालूम था कि ये इतनी दुर्गम पोस्ट है, वहाँ जाना, वहाँ रहना, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उस पोस्ट के लिए वॉलंटियर किया। और जाते समय जब वो घर छोड़ने लगे तो अपनी माता को भी कह के गए कि माँ, आपके लिए मैं बहुत यादें छोड़ के जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि आपका बेटा सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका नाम जो है वो रोशन होगा। और वो उन्होंने कर पाया। शशिकांत शर्मा की शहादत के बाद शुरुआती दौर में सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गईं, लेकिन जैसा हर बार होता है, सरकारी तंत्र ने धीरे धीरे कैप्टन शशिकांत शर्मा की शहादत को भुला दिया। अब उनका परिवार बेटे के सम्मान के लिए तरस रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका आदर सम्मान सिर्फ कैप्टन शशिकांत शर्मा के बारे में नहीं करूंगा, इवन जिस शहीदों के बारे जो होना चाहिए, जो मान आदर सत्कार दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, वो कम होता जाए। और उसका जो मेन कारण मैं समझता हूँ कि वो तभी ये कमी जो है, ये त्रुटि जो है, ये दूर तभी हो सकती है कि जब सरकार अपनी साइड से इसमें कुछ अपना योगदान दे, बढ़ावा दे, ताकि उन शहीद परिवारों को भी ये एहसास हो कि सरकार हमारे साथ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेपी शर्मा को खल रही है तो सरकार की बेरुखी। अब उन्हें इंतजार है तो बस अपने बेटे के खोए हुए सम्मान को फिर से मिलने का। फौजियों को बलिदान के सम्मान में मिली बेरुखी। देश पर जान लुटाने वालों की कफन पे राजनीति, इस पर होगी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंधेरा होते ही बजने लगते हैं घुंघरू, थिरकने लगते हैं कदम, हर आहट बन जाती है खौफ। कोई है, देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो, वैसे कल का करेला भी